नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य पार्ट 4 के विषय में। इसके पहले हम लोग तीन वीडियो पढ़ चुके हैं और पहले वीडियो में हम लोग स्रोत के विषय में पढ़े थे और दूसरे वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम और तीसरे वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त के विषय में देखे और आज के चौथे वीडियो में हम लोग रामगुप्त के विषय में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रामगुप्त के विषय में पढ़ना। तो देखिएगा, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से हमें प्राप्त होता है कि रामगुप्त जो था वह शक शासक से पराजित हुआ था और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए उसे प्रॉमिस किया था। तो उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को यह अपमानजनक लगा। उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने छद्म वेश धारण करके शक शासक का अकाउंट क्लोज कर दिया और घर पे वापस आया और राजमहल में जाकर के रामगुप्त का भी अकाउंट क्लोज कर दिया। उसके बाद से गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके बाद से हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, शक शासक से पराजित होने पर रामगुप्त ने, आप लोग इसके आगे नोट कर लीजिएगा, रामगुप्त ने अपनी पत्नी, कौन है यह? ध्रुव देवी को देने का क्या किया? देने का वादा कर दिया था कि युद्ध में हम पराजित हो गए और पत्नी को हम दे रहे हैं। वो पत्नी को कहा था कि युद्ध में पराजित होने पर पत्नी को देना है। ठीक है दोस्तों। तो इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसको अपमानजनक लगा। उसके बाद से छद्म वेश धारण करके शक शासक के वहां पहुंचा। उसके बाद से उसके शिविर में शक शासक की हत्या कर दिया। उसके बाद से पुनः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने राजमहल में आया। उसके बाद से अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और इसकी विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। कौन विवाह कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो आप लोग रामगुप्त के विषय में पढ़ लिए होंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में। रामगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 415 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद से देखिएगा इसके पिता कौन थे। थोड़ा सा हम लोग रिलेशन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ से भी छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पिता इसका कौन है? समुद्रगुप्त। माता कौन है इसकी? दत्त देवी। पत्नी, अभी तो कुछ समय पहले हम लोग क्या देखे हैं कि रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया था। उनका क्या नाम था? ध्रुव देवी। और इसी का क्या नाम मिलता है मित्रों? ध्रुव स्वामिनी। ये तो पहली पत्नी है। और दूसरा पत्नी इसकी कौन थी? नाग राजकुमारी, कुबेर नागा। ध्रुव स्वामिनी से कौन पैदा हुआ? इसके पुत्र कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का उपाधि क्या था? महेंद्रादित्य। आपसे पूछा जा सकता है कि कुमारगुप्त की उपाधि कौन सी थी? महेंद्रादित्य।
और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या कौन सी उपाधि धारण किया था? शक्रादित्य की, जो हम आगे बताएंगे आपको। और कुबेर नागा से कौन पुत्री पैदा हुई? प्रभावती गुप्ता। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में और जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिएगा, मेहरौली का क्या है? लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ। इसके विषय में हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं। देखिए, जानने क्या क्या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जानने क्या क्या स्रोत है हमारे पास। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली के लौह स्तंभ पर एक पंक्ति में क्या लिखा गया है? चंद्र नाम मिलता है। तो जिसे विद्वानों को लगा किया चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया लौह स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कहां पे है? दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। और ये अपनी द्वितीय राजधानी कहां बनाया? उज्जैनी को बनाया। उज्जैनी को बनाया। आप लोग नोट कर लेंगे, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है और यह विक्रमादित्य क्यों उपाधि धारण किया था? आइए हम लोग उसके विषय में देखते हैं। देखिए, शक विजय, यह शकों पर विजय प्राप्त किया था। गुजरात एवं काठियावाड़ के निकट, काठियावाड़ के आसपास ही शक रहते थे। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, और भारतीय अनुश्रुतियों में क्या मिलता है? भारतीय अनुश्रुतियों में इसे सक्कारी कहा गया है। आप लोग नोट कर लेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्या कहा गया है? सक्कारी। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और इसके पुत्र कुमारगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महेंद्रादित्य की।
नोट कर लीजिए आप लोग। अन्य नाम इसके क्या क्या मिलते हैं? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसकी उपाधि क्या क्या मिलती है? विक्रमांक, परम भागवत, और क्या मिलता है? विक्रमादित्य। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। दरबारी विद्वान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नौ नवरत्न रहते थे, जिसमें प्रमुख हैं पहला देखिएगा कालिदास, अमर सिंह, कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, वराह मिहिर, और चौथा घटकर्पण। पांचवा देखिए वररुचि। छठवां वेताल भट्ट। इसमें जो प्रमुख विद्वान है। और कालिदास की क्या क्या रचना है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी इत्यादि। और अमर सिंह की क्या रचना है? अमरकोश। आप लोग इतना पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान। फाहियान ने क्या किया था? फोक्यूकी की रचना की थी। फोक्यूकी की रचना की थी। और ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना की थी। और मेगास्थनीज ने इंडिका की। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करिएगा और हमेशा याद करते रहिएगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।